Let's do question number 7th of exercise 17A, that is quadrilateral. Question number 7th is give reason for the following. हमें रीजन बताना है कि स्क्वायर क्या रेक्टेंगल की तरह थॉट किया जा सकता है, या स्क्वायर रोम्बस की तरह थॉट किया जा सकता है, या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की तरह थॉट किया जा सकता है, या स्क्वायर पैरेललोग्राम की, अगर हाँ तो कब, और अगर नहीं तो कब नहीं थॉट किया जा सकता. अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल. क्या स्क्वायर स्पेशल रेक्टेंगल की तरह थॉट किया जा सकता है? तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं. अब अगर आप देखेंगे ये रेक्टेंगल होता है और ये स्क्वायर होता है. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं एक स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह माना जा सकता है क्या ये स्क्वायर. अब हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ये देखिए ये सारी साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो एक स्क्वायर को रेक्टेंगल नहीं माना जा सकता. लेकिन अगर इस रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको स्क्वायर माना जा सकता है. तो गिव रीजन में हम क्या लिख सकते हैं? इफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल then it will become a square, otherwise not, right? Let's do second part now. Second part में क्या कह रहा है? A square can be thought of in special rhombus. क्या स्क्वायर को स्पेशल rhombus थॉट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, देखिए स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, डायगोनल पे बनता है. तो हम ये कह सकते हैं व्हेन all angles of a rhombus are of 90 degree या right angle, then it will become a square. तब वो स्क्वायर बन जाएगा. आंसर. Let's do next part now. Next part is a rectangle can be thought of a special parallelogram. क्या रेक्टेंगल स्पेशल पैरेललोग्राम थॉट किया जा सकता है? तो देखिए हमें पता है रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. तो ऐसी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, राइट? लेकिन अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है रेक्टेंगल पे, लेकिन पैरेललोग्राम पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है. तो हम कह सकते हैं इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ 90 डिग्री each, then a parallelogram क्या बन जाएगा? will become a rectangle. will become a rectangle. Answer. Let's do next part now. Last part is a square is also a parallelogram. कह रहा है एक स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है. हमें ये कहना है, बताना है कि स्क्वायर कब पैरेललोग्राम बन सकता है. देखिए जब हमें पता है स्क्वायर की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, राइट? ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है. इसी तरीके से पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है, राइट? तो एज ऑपोजिट sides of a square is parallel,
पैरेलल होती है, तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर क्या है? एक पैरेललोग्राम ही है। आंसर। Let's do question number 8 of exercise 17A. Question number 8 is, a figure is said to be a regular if its sides are equal in length and angles are equal in measures. What do you mean by a regular quadrilateral? वो कह रहा है a figure is said to be regular. एक फिगर रेगुलर कहलाएगी कब? इफ इट्स साइड्स आर इक्वल, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल है लेंथ में, तो सारी साइड्स इक्वल लेंथ में, ये आ गई सारी साइड्स इक्वल, एंड द एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो हमें पता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट? आगे क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? तो इससे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ? तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ यहाँ पे? एक स्क्वायर हो गया, तो हेयर रेगुलर quadrilateral means a square whose all sides are equal, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, एंड एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल हैं, राइट? तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। आंसर।